औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक, आज की जो हमारी वीडियो, कुड़क मुर्गी को मतलब अंडों पे बिठाने का इस मौसम में, जैसे अब मई है, मई एंड होने वाला है, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सख्त गर्मी होती है। गर्मियों के मौसम में जो मुर्गी को अंडों पे बिठाने का सही तरीका है और अच्छा रिज़ल्ट, मतलब मुर्गी को तो दोस्त अंडों पे बिठा देते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है, अंडे ख़राब हो जाते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा से लंबा नहीं करता, आप दोस्तों को मैं बता दूं कि जो सही तरीका है आप किस तरीके से मुर्गी को अंडों पे बिठा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरे पास ये अंडे हैं और इस टोकरी का मैंने इंतखाब किया है। इस टोकरी में जाली वाली ये मतलब टोकरी है, इसमें मैं मुर्गी को बिठाऊंगा। आप किसी भी चीज़ में बिठा सकते हैं, मतलब जो परात सी होती है उसमें, मतलब कोई कढ़ाई वगैरह किसी भी चीज़ में बिठा सकते हैं। मिट्टी भी आप डाल सकते हैं, रेत भी डाल सकते हैं, ठीक है, और भूसा वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने भूसा डाला है, ठीक है। सबसे पहले मैंने नीचे एक तोड़ा डाला है, ठीक है, तोड़े के ऊपर कोपेक्स पाउडर का छिड़काव किया है। उसके बाद एक और तोड़ा डाला है ताकि ये भूसा वगैरह इसमें से बाहर ना निकले। उस पे भी सारा अच्छी तरह कोपेक्स पाउडर का छिड़काव किया और इस भूसे में भी कोपेक्स पाउडर का छिड़काव किया है। इसका छिड़काव इसलिए ज़रूरी है कि गर्मियों के इस मौसम में मुर्गी को जुएँ लग जाती हैं, ठीक है, और कोपेक्स पाउडर अगर लगा होगा तो जुएँ मुर्गी को नहीं लगेंगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, मुर्गी को इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि इस पाउडर की वजह से मुर्गी मतलब उसे कोई नुकसान होगा, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। उसके बाद ये मेरे पास तकरीबन 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये 13 अंडे हैं। ये वाले जो 4 हैं ये फ्रिज में पड़े हुए थे और बाकी के जो वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में कमरे में पड़े हुए थे, रूम टेम्परेचर में, ठीक है। फ्रिज का जो अंडा होगा उसको आपने 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मतलब एक दिन पहले भी अगर आप फ्रिज में से निकाल देते हैं, मकसद ये है कि इसके ऊपर जब फ्रिज में आप रखते हैं एक नमी सी आ जाती है, ठीक है, इसका बाहर का टेम्परेचर भी बराबर हो जाए, नमी वगैरह अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फ्रिज के जो अंडे हैं आपने इस तरीके से रखने हैं और बाकी के अगर आपने रूम टेम्परेचर पे कोई रखे हैं तो आप मुर्गी के नीचे रख सकते हैं। अगर जुओं से आप बचाएंगे, ठीक है, अंडे आपके फर्टाइल होंगे, ठंडी जगह पे आप मुर्गी को बिठाएंगे तो आपको जो है उसका रिज़ल्ट है वो पूरा मिलेगा। अदरवाइज़ इस मौसम में अगर मुर्गी आप बिठाते हैं तो उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, अंडे ख़राब हो जाएंगे। मतलब ज़्यादा अंडे गर्मी की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं, मादियाँ ख़राब कर देती हैं। छोटी सी दोस्तों चीज़ है, आपके पास अंडे ठीक होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए। उसके बाद आप जिस भी चीज़ का इंतखाब करते हैं, मिट्टी, रेत, भूसा या फिर पराली वगैरह होती है जो उसमें फ्रूट के उसमें से पेटियों में से निकल, कोई भी चीज़ है उसका इशू नहीं है, ठीक है। आप जो मेन जो मसला है, मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने गर्मी वाली जगह पे मुर्गी को नहीं बिठाना, ख़ास करके छत पे दोस्त, तीसरी मंजिल पे या दूसरी मंजिल पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। कल जो हमारे पास टेम्परेचर था वो 40 से ऊपर था, ठीक है, और बाहर आपको पता है यही टेम्परेचर होता है। अब रूम में टेम्परेचर कम होता है। इससे मैं इस मुर्गी को, मैं पीछे मेरे पास एक गैलरी है, ठीक है, वो बिल्कुल पैक है, हवादार है, मतलब उस जगह पे ही बिठाऊंगा, ठंडी जगह होगी। और ज़्यादातर मादियाँ मतलब जैसे जून जुलाई अगस्त आ जाता है, सख्त गर्मी होती है, तो मैं कमरे में भी बिठा देता हूँ पंखे वाली जगह पे, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर 25 से 30 से 20, 22 मतलब ये टेम्परेचर रहता है। इससे ऊपर टेम्परेचर, 30 से ऊपर टेम्परेचर नहीं होता। अगर पंखा बंद भी हो तो 30 से ऊपर टेम्परेचर नहीं होता। ऐसी जगह पे जब मादी बैठेगी तो आपको रिज़ल्ट अच्छा देगी। अब इस पे मैं इसमें अंडे रखता हूँ। अंडे तो ज़्यादा हैं, मेरा दिल है कि मैं 10 अंडे रखूँ। और ये भी एक चीज़ है कि कोशिश करें कि कम अंडे रखें, 12, 15, 16 अंडे, मतलब ज़्यादा अंडे हरगिज़ ना रखें, अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है। 10 अंडे रखें ज़्यादा से ज़्यादा। अब अंडे ज़्यादा हैं, बाकी के मतलब मेरे पास अभी मादी नहीं है, दूसरी 2 मादियाँ, लेकिन उन्हें मैंने बिठाना नहीं है, वो एजड मादियाँ हैं और उनको मैं नहीं बिठाता। जब वो बैठती हैं फिर उसके बाद वो काफ़ी कमज़ोर, मतलब काफ़ी उनके साथ इशू चल जाते हैं। पीछे भी एक मादी बीमार हो गई थी, तो वो ठीक ठाक एजड मादियाँ हैं, उनको मैं नहीं बिठाता। तो फिलहाल मेरे पास अभी कोई मादी नहीं है। 4 अंडे मेरे ख्याल से इसको साइड पे कर देते हैं, 10 या 11 अंडे इसके नीचे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अंडे को स्किप कर देते हैं दोस्तों। कैल्शियम की कमी की वजह से मतलब इस तरह अंडों पे आ जाता है, ठीक है। जिस मतलब मादी में कैल्शियम की कमी होती है तो उसके अंडों पे इस तरह मतलब बन जाते हैं, खोल कमज़ोर बनाती है। इस अंडे को स्किप कर देते हैं, ठीक है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 4 6 7 ये वाला अंडा ठंडा है, फ्रिज वाला है। 8 9 10 11 अंडे रखते हैं दोस्तों, ठीक है। 2 स्किप कर देते हैं, 11 अंडे रखते हैं। अब मादी को उस पर मैं आपको बिठा के बताता हूँ। अब दोस्तों ये आपको एक अंडा नज़र आ रहा है, इस पर डेट भी डली हुई है, 10 तारीख का ये अंडा है, 10 मई का, ठीक है। और आज मेरे ख्याल से 22 है, आज 22 तारीख है, मतलब 12 दिन ये अंडा है। इस मादी ने एक ही अंडा दिया है, ठीक है। इसका भी अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि इसने मतलब अंडों पे ये क्यों रोक किया है, वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बाकी के 3 अंडे इसमें ऐसे थे जो फ्रिज में पड़े हुए थे, ये 2 माह पुराने अंडे, एक ये है और एक ये है, और एक मेरे ख्याल से मैंने स्किप कर दिया, गैस के अंदर ही आ गया, ठीक है। इन पे मुझे डाउट है और उम्मीद है कि इनमें से भी रिज़ल्ट निकलेगा। मैं आपको बताऊँगा कि क्या मैंने तरीक़ाकार इख्तियार किया था। तो चलें दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके मादी को बिठाते हैं। ये देसी मादी है दोस्तों, बल्कि पट्ठी इसे आप कह लें। एक बार पहले मतलब इसको अंडों पे बिठाया और दूसरी बार अब इसने अंडे दिए और कड़क हो गई है। इसके अंडे मैंने इसके नीचे नहीं रखे, दूसरी मुर्गी के रखे हैं। पिछली मरतबा इसका जो रिज़ल्ट था वो अच्छा था, मतलब 12 अंडे थे और 12 ही इसने बच्चे दिए, ठीक है। और इस बार जो भी रिज़ल्ट होगा आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। यही दोस्तों आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।